हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑफ क्लासेस पे। जैसा कि ढूंढार शैली के अंतर्गत कुछ छोटी शैलियों का विस्तार हुआ है, कुछ बड़ी शैलियों का विस्तार हुआ, जिसके अंतर्गत हमने शुरुआती दौर में बताया था कि जब ढूंढार शैली स्टार्ट हुई थी उस समय हमने एक शैली का जिक्र किया था अलवर, दूसरी हमारी उपशैली थी जयपुर, तीसरी हमारी उनियारा और चौथी हमारी शेखावटी। तो इसके अंतर्गत अलवर और उनियारा शैली जो है बहुत ही सूक्ष्म शैली है, इनको हम कह सकते हैं बहुत ही छोटी शैली। तो सूक्ष्म शैली के बारे में हमने आप लोगों को पहले बताना सोचा कि आप लोगों को छोटी छोटी शैलियाँ पहले बता दें, जिससे आप लोगों पहले इसको पढ़ लें। इसके बाद की जो शैली है अलवर, वो थोड़ा सा दो पार्ट में हो जाएगी, कोशिश करेंगे कि एक ही बार में समझाने की। और दूसरी जो हमारी है शेखावटी, ये थोड़ा सा ये भी बड़ी है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं, एक ही पार्ट में हम दे देंगे आप लोगों को। तो अभी तक की जो ढूंढार क्षेत्र के अंतर्गत या ढूंढार क्षेत्र के उप शैलियाँ हैं अलवर, शेखावटी, उनियारा और जयपुर। तो ये आज हम बात करने जा रहे हैं उनियारा शैली की, यानी ढूंढार शैली के अंतर्गत जो आपकी है। अलवर शैली हम आप लोगों को दे चुके हैं, आज हम देने जा रहे हैं आपको उनियारा शैली। तो उनियारा शैली के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ज़्यादा विस्तार नहीं है इसका। अगर कला की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और बहुत ही कम विशेषताएं, बहुत ही कम चित्र और बहुत ही कम चित्रकार यहाँ से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो उनियारा शैली इस तरीके से है कि आप लोग एक ही बार में पढ़कर समझ लेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हमने जो भी शैली बताई थी अलवर शैली, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देती थी, कौन से चित्रकार है और किस राजा ने यहाँ पे राज स्थापित किया और कौन से चित्रकार हैं, महत्वपूर्ण तथ्य और विशेषताएं इत्यादि चीज़ों के बारे में बात कर ली थी इससे पहले वाली क्लास में। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उनियारा शैली के बारे में। तो उनियारा शैली के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन सी शैली है और इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो ऊपर लिखा हुआ है उनियारा शैली। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट लिखा है उनियारा शैली के अंतर्गत राजा सरदार सिंह बहुत ही कला प्रेमी राजा हुआ। ठीक है, जो उनियारा शैली का जो राजा हुआ था, सर्वप्रथम राजा हुआ सरदार सिंह, ये कला का जो था बहुत ही प्रेमी था। ठीक है, ये कला का प्रेमी राजा हो या कला का प्रेमी था, बात एक ही है। दूसरा पॉइंट है इसमें, कुंवर संग्राम सिंह ने अपने निजी संग्रहालय में उनियारा के अनेक लघु चित्रों को संयोजित किया है। राजा सरदार सिंह के बाद यहाँ पे कुंवर संग्राम सिंह का शासनकाल आता है, जिन्होंने अपने खुद के संग्रहालय, यानी कि उनका खुद का निजी संग्रहालय बनवाया हुआ, जिसमें क्या किया है कि जो उनियारा के लघु चित्र हुए, यानी कि छोटे छोटे धरातलों पर बने जो चित्र होते थे, उनके चित्रों को संयोजित कर अपने निजी संग्रहालय में रखवाया है। ठीक है, तो ये दो आपके जो हैं ये मोस्ट आपके ऐतिहासिक तौर में चलते हैं। अब हम यहाँ की बात कर लेते हैं प्रमुख चित्रकारों के बारे में, जो यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। और यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 चित्रकार हैं प्रमुख में। और प्रमुख चित्रकारों में सिर्फ एक चित्रकार है जिन्होंने यहाँ पे ज़्यादातर चित्रों का निर्माण किया, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ के प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो उन्होंने थोड़ा बहुत भी कार्य किया, उनका भी नाम आता है। तो नंबर 1 पे
नंबर 1 पे हम देखते हैं मीर बख्श, ठीक है। दूसरे जो आपके प्रमुख चित्रकारों में आते हैं उनका नाम है राम लखन, ठीक है। नंबर 3 पे जो चित्रकार आते हैं यहाँ के उनका नाम है धीमा, ठीक है। नंबर 4 पे जो यहाँ के चित्रकार आते हैं उनका नाम है काशी। तो उनियारा शैली के अंतर्गत ये प्रमुख 4 चित्रकार हैं जिनकी उल्लेखनीय या उनकी चर्चा मिलती है, ठीक है। अब इनमें से चारों कलाकारों ने उनियारा शैली के अंतर्गत कार्य किया है, लेकिन मुख्यतः जो कार्य किया है या मुख्य रूप से जिन्होंने यहाँ पे कला की दृष्टि से कार्य किया उसका नाम उल्लेखनीय होगा, वो हम आगे बताएंगे अभी जस्ट। तो अब तो बात होगी प्रमुख चित्रकार के बारे में। अब हम उसके आगे बात कर लेते हैं प्रमुख चित्र, ठीक है। लिखा हुआ है हेडिंग ऊपर प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र जो यहाँ के हैं वो नंबर 1 पे लिखा गया है राम दरबार। अब ये राम दरबार किसका बनाया हुआ है ये इसके आगे उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसको हम लिखा नहीं यहाँ पे। दूसरा जो चित्र है यहाँ का राम सीता लक्ष्मण हनुमान, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूसरे नंबर का राम, तीसरे नंबर पर सीता, चौथे नंबर पर लक्ष्मण, पाँचवें नंबर पर हनुमान। ये जो 3-4 चित्र हैं, इन चित्रों को जो बनाया है उन चित्रकार का नाम है मीर बख्श। जो प्रमुख चित्रकार में सबसे नंबर 1 पे चित्रकारों के लिस्ट में आते हैं उनका नाम है मीर बख्श, ठीक है। तो राम सीता लक्ष्मण हनुमान इन 4 चित्रों को जो है मीर बख्श चित्रकार ने बनाया था उनियारा शैली के अंतर्गत, ठीक है। ये तो हो गई प्रमुख चित्रों के बारे में चर्चा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की संपूर्ण उनियारा शैली की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, बात उनियारा शैली की संपूर्ण विशेषताएं के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही छोटी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब चित्र ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ऐतिहासिक क्षेत्र नहीं है, ज़्यादा चित्रकार नहीं है, तो यहाँ की विशेषताएं भी कम होंगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे विशेषताएं हम देख लेते हैं। एक ही विशेषता यहाँ पे है कि छोटी व पैनी मोछें दर्शाई गई, ठीक है। छोटी व पैनी मोछें दर्शाई गई हैं, जिस तरीके से राजपूता या राजपूताना या राजपूत के मोछें होती थी नोकदार, उस तरीके से छोटी व पैनी मोछें दर्शाई गई हैं तथा गोल नासिका बनाई है। गोल नासिका मतलब जो नाक है वो निकली हुई नहीं बनाई गई, उसको गोल दिखाई गई है, दर्शाई गई है। तो ये हमारी उनियारा शैली के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो व्यक्ति चित्र या आकृति बनाई गई है उसकी ये प्रमुख विशेषता है कि छोटी व पैनी मोछें दर्शाई गई हैं तथा गोल नासिका बनाई गई है, ठीक है। तो ये थी आपकी उनियारा शैली, बहुत ही सूक्ष्म है। आप लोगों को एक एक करके पॉइंट हमने समझा दिया है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, बहुत ही सूक्ष्म है। एक बार अगर आप लोग नोट कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 चित्रकार हैं, 2 चित्र हैं, एक विशेषता है और 2 ही केवल ऐतिहासिक क्षेत्र के अंतर्गत पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है उनियारा शैली के अंतर्गत। और ज़्यादातर उनियारा शैली के प्रश्न बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन आपके ढूंढार क्षेत्र के अंतर्गत उनियारा शैली आती है, कब कहाँ से पूछ लिया जाए इसका पता नहीं, इसलिए हम आप लोगों को ये बता दिए कि कहीं से मिसमैच ना हो। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी किसी को कोई भी डाउट अगर है किसी भी पॉइंट में, इससे पहली वाली क्लास में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तब भी आप लोग बताइए, और क्लास नहीं अच्छी लगी तब भी आप लोग बताइए, ठीक है। और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और लोगों को जुड़वाइए, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो ढूंढार शैली के, ढूंढार क्षेत्र के अंतर्गत जो नई शैली आपकी है वो लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक सभी को हमारा जो है वीडियो ये शेयर करिए और लोगों को जुड़वाइए। आने वाली क्लास जो भी होगी तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।